नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। एक गांव में कथा चल रही थी। 9 दिनों की कथा संपन्न हुई। उसके बाद में कथावाचक ने सभी ग्रामवासियों से कहा कि कथा के बाद दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। तो ग्रामवासियों ने उनसे पूछा कि महाराज, आपको क्या दक्षिणा दी जाए। तो कथावाचक ने कहा कि आप सभी लोग अपनी कोई न कोई एक बुराई यहाँ पर दान दे दीजिए, या फिर किसी एक अच्छे नियम का संकल्प ले लीजिए। तो गांव वासियों ने भी वैसा ही किया। सब में कोई न कोई किसी न किसी बुराई का त्याग किया और किसी न किसी ने कुछ अच्छे नियम का संकल्प लिया। तो उन्हीं बीच में किसी ने कहा कि महाराज, गांव में एक सबसे संपन्न सेठ जी हैं। वो न किसी दिन कथा में आए और न ही उन्होंने किसी एक बुराई का त्याग किया और न ही कोई एक अच्छे कार्य का संकल्प लिया। पूरे तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली काफ़ी होती है। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, उनको बुलवाइए। तो उनको बुलवाया गया। अब महाराज जी का संदेशा उनको मिला, तो अब कैसे मना कर सकते हैं। सेठ जी आए महाराज जी से मिलने के लिए। महाराज जी ने उनसे कहा कि सभी ग्रामवासियों ने किसी न किसी एक बुराई का त्याग किया है या फिर किसी एक अच्छे नियम का संकल्प लिया है, तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए। सेठ जी मन ही मन सोचने लगे कि ये कहाँ पे मैं फंस गया हूँ। और लेकिन अब एक महाराज एक कथावाचक हैं, तो उनके सामने कैसे मना कर सकते हैं। तो उन्होंने एक संकल्प लिया। उन्होंने बोला कि मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है और हर दिन जब तक मैं उनका मुंह नहीं देख लूँगा तब तक पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूँगा। अब गाँववासी सोचने लगे, ये कौन सा व्रत होता है, ये कौन सा नियम हुआ, इससे क्या फ़ायदा होगा। महाराज जी भी सोचते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, कम से कम बात का मान तो रख लिया। उन्होंने बोला ठीक है, तुमने ये व्रत लिया है तो इसका अच्छे से पालन करना। सेठ जी भी इस नियम का अच्छे से पालन किए। पूरे 12 वर्ष बीत गए। उन्होंने एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि उन्होंने कुम्हार का बिना मुख देखे पानी पी लिया हो। एक दिन किसी काम के चलते उनको कहीं बाहर जाना पड़ा और अगले दिन जब वापस आ रहे थे तो उनको दिन के 11 बज गए। अब भूख और प्यास से तड़प तो आती ही है। तो जैसे घर पे पहुँचे, सामान वामान रखे और सीधे दौड़े कुम्हार के घर की तरफ। घर वालों को भी ये बात पता नहीं थी कि इन्होंने कुछ ऐसा व्रत वगैरह लिया है। जा करके कुम्हार के घर पे आवाज़ लगाने लगे कुम्हार को। कुम्हार तो था नहीं। तो कुम्हार की पत्नी आई, बोली कि वो तो है नहीं, मिट्टी लेने के लिए पहाड़ पर गए हुए हैं। तो एक बार तो सेठ जी के मन में ये आया कि पानी पी ही लेता हूँ, क्या होता है। फिर अगले ही पल दिमाग में आया कि यदि पानी पी लिया तो मेरे 12 वर्षों की तपस्या समाप्त हो जाएगी। फिर दौड़े पहाड़ की तरफ। वहाँ पर कुम्हार मिट्टी खुदाई करते करते उसको एक घड़ा मिला। उस घड़े का जैसे मुख उसने साफ किया तो देखा पूरा सोना से भरा हुआ है। अब इधर उधर देखने लगा, कोई देख तो नहीं रहा है उसे। तो देखा कि दूर सेठ जी चले आ रहे हैं। सोचा ये क्या करने के लिए इधर आ रहे हैं। उनको आवाज़ लगाया, सेठ जी क्या काम है। सेठ जी बोले बस बस हो गया, देख लिया। अब सेठ जी तो ये कहना चाहते कि तुम्हारा मुंह देख लिया है, लेकिन कुमार को ऐसा लगा कि कहीं ये घड़ा तो नहीं देख लिए। अब बोले चुप चुप, किसी को बोलिएगा नहीं। दौड़ करके सेठ जी के पास में आया, सेठ जी के चरणों में गिर गया। बोला कि किसी को बताइएगा नहीं, 50-50। सेठ जी बोले 50-50, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। बोले क्या 50-50, चलो दिखाओ। सेठ जी को कुम्हार लेकर के गया। वहाँ पर एक घड़ा था। अब सेठ जी देख करके रोने लगे। कुम्हार ने उनको बताया कि बड़ी कृपा हुई है रघुनाथ जी की, ये घड़ा मिला है, आधा आप ले लीजिए, आधा मैं लेता हूँ। और ये देख करके सेठ जी रोने लगे। अब कुम्हार बड़ा अचंभित हुआ, रो क्यों रहे हैं। बोले आप रो क्यों रहे हैं।
तो उन्होंने बोला कि मैंने 12 वर्ष पहले ये संकल्प लिया हुआ था कि जब तक तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा तब तक मैं पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। और आज इस कृपा से मुझे घड़े भर का सोना मिला। तो बोला कि फिर इसमें रोने की क्या बात है, आपको तो हंसना चाहिए, नाचना चाहिए। बोले कि यदि मैं तुम्हारा मुख देखने के लिए मैंने संकल्प लिया था तो मुझे घड़ा मिला, यदि मैंने भगवान का मुख देख करके पानी पीने का संकल्प लिया रहता तो मुझे क्या मिला होता। तो